क्यों नहीं नहाएंगे? आधी दिल्ली नहाई है अभी जमुना में। अभी अरे शराब पी रखी है, मास्क हटाई है, बदबू आ रही है मुंह से। ये क्या जानते हैं? 300 रुपए वाले हैं ये। पंप फोड़ते हुए ताहिर हुसैन पकड़ा गया है, ये बात कर रहे हैं। दिल्ली में आरडीएक्स पकड़ा जाता है। आज इनके मास्क भाई साहब लगाए हुए हैं क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा प्रदूषण है कि इनके फेफड़े ना खल जाए और अरविंद केजरीवाल की तरह खांसने ना लगे, इसलिए मास्क लगा के घूम रहे हैं। ये दिल्ली का है कि विश्व की सभी राजधानियों में सबसे जहरीला राजधानी अगर कोई है तो दिल्ली है। वही स्वास्थ्य मंत्री है, वो कहता है कोरोना काल में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उनका एक जेल मंत्री एक स्वास्थ्य मंत्री पंजाब का है, वो भी जेल में है। सिसोदिया जेल में जाने वाले हैं। फिर केजरीवाल का भी नंबर लगने वाला है। काम तो कुछ नहीं हुआ मैडम, जेल में सिंगापुर बन गया है। एक रेपिस्ट जेल मंत्री सत्येंद्र जैन की जेल में मसाज कर रहा है। सोचो मैडम कितने शर्म की बात है। जो व्यक्ति कहता था दिल्ली को लंदन बना दूंगा, वो जेल मंत्री है अभी तक। वहाँ 5 स्टार फैसिलिटी ले रहा है, खाना खा रहा है, उसकी वीडियो वायरल है। वही स्वास्थ्य मंत्री है, वो कहता है कोरोना काल में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उनका एक जेल मंत्री एक स्वास्थ्य मंत्री पंजाब का है, वो भी जेल में है। सिसोदिया जेल में जाने वाले हैं। फिर केजरीवाल का भी नंबर लगने वाला है। ये लोग 8 साल में सिर्फ इन्होंने पैसा उगाही करी है। 500 करोड़ रुपए की राज्यसभा की सीट बेच रहे हैं सुकेश चंद्रशेखरन को। उसने राज्यपाल को लिखा है कि मेरे पैसों से इन्होंने पंजाब और गोवा का चुनाव लड़ा। तो मैडम 8 साल में कुछ नहीं हुआ है। केजरीवाल ने उगाही करी है और टोपी पहनाई है। अगर दिल्ली कोई स्वतंत्र देश टाइप होता ना, तो केजरीवाल जैसे रेवड़ीवाल धूर्त श्रीलंका बना देते इसको और गृह युद्ध की स्थिति बन जाती। क्योंकि 56,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा इस समय। कोयला जो खरीदा है ना, उसकी पेमेंट तक नहीं करी केजरीवाल ने। बहुत बड़ी बात है। और शीला दीक्षित जब तक थी 15 साल, जितने स्कूल बनाए, जितने फ्लाईओवर बनाए, मैं कहता हूँ उसके मुकाबले 2% भी केजरीवाल ने काम नहीं किया। कोई नया फ्लाईओवर नहीं है, कोई नया हॉस्पिटल नहीं है, नहीं कोई स्कूल है, नहीं कोई कॉलेज है। हाँ, अब मोदी जी ने 3024 घर दिए हैं। जहाँ पे झुग्गी वहीं मकान स्कीम के तहत मोदी जी ने कालका जी में मंदिर के पास में ही 3024 घर दिए हैं। मोदी जी काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी तो यमुना माता जी की जो सफाई है वो भी नहीं कर पाए, जबकि उन्होंने कहा था मैं दिल्ली वालों को डुबकी लगाऊंगा। जो एक लौता राज्य ऐसा है कि सब कुछ फ्री देने के बावजूद दिल्ली फायदे में है। अरे नहीं, डेटा इनका दिल्ली फायदे इनका डेटा 4 वर्षों से सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में रखने की हिम्मत केजरीवाल की नहीं है, क्योंकि उसमें बताया गया कि जो पहले शीला दीक्षित जी के समय में जो रेवेन्यू लॉस होता था उसमें 7% तक की वृद्धि हो गई 2019 में। अब तो 20, 21, 22 में आ जाओ वो 27% से ज़्यादा हो गई होगी। ये सर तो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने विकास करा है दिल्ली का। विकास का एक ईंट बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने किया हो, सिर्फ हज हाउस बनाने के अलावा एक कोई बड़ा भवन, कोई एक बड़ा अस्पताल, कोई एक वर्ल्ड क्लास स्कूल बता दें, या जो एक भारत की राजधानी। आप बात करते हो ब्रिटेन, उसकी राजधानी लंदन, आप बात करते हो जापान, हर जगह। आप दिल्ली को भारत का राजधानी आप बता दो ना कि आपके राजधानी के लेवल का आपने क्या काम किया। आज इनके मास्क भाई साहब लगाए हुए हैं क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा प्रदूषण है कि इनके फेफड़े ना खल जाए और अरविंद केजरीवाल की तरह खांसने ना लगे, इसलिए मास्क लगा के घूम रहे हैं। ये दिल्ली का है कि विश्व की सभी राजधानियों में सबसे जहरीला राजधानी अगर कोई है तो दिल्ली है। ये अरविंद केजरीवाल जी, और 8 वर्षों से ये कहते रह गए पंजाब दोषी है, पंजाब दोषी है, और आज कहते हैं ये नॉर्थ इंडिया का दोष है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया का दोष है। आपने उसको कंट्रोल करने के लिए स्मोक टावर लगाया क्या, चलाया क्या? आपने स्वास्थ्य की बात करी, एक अस्पताल बताइए क्या? ये बताइए, आप मास्क क्यों पहन के चल रहे हैं? हवा क्यों नहीं स्वच्छ हुई अभी तक? अब ये तो मोदी जी बता सकते हैं। कोरोना भी वही लेकर आए थे। अच्छा, मोदी जी क्यों बताएंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए ना। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ आपको। पता है क्या, यहाँ बहुत सारे लोग हैं और जानते भी होंगे इस चीज़ को। एक छोटा सा देश है और बहुत बुरा देश है, जिसको हम सन की तानाशाह कहते हैं। छोटा सा देश है, उसने अपने देश में कोरोना नहीं जाने दिया क्योंकि उसने किसी को बाहर नहीं आने दिया। और मोदी जी ने विश्व में सबसे ज्यादा गति से कोरोना वैक्सीनेट किया। मोदी ये बात करते हैं, अरे इनका मोहल्ला क्लिनिक एक आदमी को टीका तक तो नहीं लगा पाया,
पहले टीके नहीं लगते हाँ थे। पहले टीके जब पूरा विश्व लगा लेता था 10 बरस बाद 15 बरस बाद भारतीयों को टीका मिलता था। जितनी वैक्सीनेशन- चेचक तक का टीका भाई साहब, 15 बरस बाद मिला। जितनी प्लस वैक्सीनेशन शुरू से वाजपेयी जी अब तक- आए, लॉकडाउन नहीं है। जितनी Tenth of वैक्सीनेशन October एक रियल ये इसका जवाब सच्चाई दे है, दो। जितनी वैक्सीनेशन हाँ। अब तक हुई है ना, अब तक कोरोना के नाम पे, उससे 4 गुना ज्यादा जो पिछली सरकारें थी ना, जिसको कांग्रेस को अच्छा, बेकार बताते एक हैं, सेकंड। उसने हर व्यक्ति को टीका लगाया। आपके भी लगा होगा, अब इनका सुन लो, पीछे थे। आपको भी अब टीके इनका लगे सुन होंगे। लो। आज की जनसंख्या है 135, 36, 40 करोड़। नाम ये ले लो। कह रहे हैं कि नाम 1970 में जितना टीका लगा वो आज से ज्यादा था। मतलब पहले 400 करोड़ भारत की जनसंख्या थी क्या? ये कह रहे हैं भाई साहब 4 गुना लगाया। पहले 500 करोड़ थी क्या? दूसरा चीज हर चीज ये के नाम पे कहते वो हैं काम पे वैक्सीन। वो अरे इनका केजरीवाल का मोहल्ला क्लिनिक एक आदमी को वैक्सीन नहीं दे काम पे पाया वो मांगो। जब कोरोना काम पे ही बात कर रहे हैं ना। हम तो अरविंद केजरीवाल के काम पे ही है। कितनी सीटें आपने आई आज पता तक है? पता है दिल्ली में कितनी सीटें आई? आप सर सीटों पे आते पता है हो, क्या? आप काम बनाने से ज्यादा दिल्ली में सीटें जो गिना प्रचार हो रहा था ना, दिल्ली में जो प्रचार हो रहा था, यही सब हो रहा था। लेकिन केजरीवाल का जो प्रचार था ना, केजरीवाल जी का जो प्रचार था, वो सिर्फ काम पर था। और काम पर दिल्ली की जनता ने इतना वोट दिया कि विपक्ष में खड़े होने लायक नहीं है बीजेपी। कुमार विश्वास इल्जाम लगा रहे हो केजरीवाल जी पर कि केजरीवाल जी खालिस्तानी समर्थक है, खालिस्तानियों का वोट ले लेकर पंजाब में उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। बहुत बढ़िया। तो मोदी जी के मित्र हैं, वो उन्हीं की बात करेंगे। वो मोदी जी के मित्र हैं। पार्टी बनाने में अरविंद केजरीवाल के साथ था कुमार विश्वास। उस समय अरविंद केजरीवाल भीड़ नहीं लगाता था। उस समय पुलवामा पे सवाल उठाए थे उसने। पुलवामा पे सवाल उठाएगा, वो देश का गद्दार है। ये कुमार विश्वास ने कहा है कि सेना का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा, पार्टी छोड़ दूंगा। मेरे लिए भारत माता और भारत के सैनिक पहले है। और ये लोग कह रहे हैं ना, खालिस्तान की एक बैठक में जब केजरीवाल जा रहा था तो ये बाहर ही बैठे हुए थे। पुलवामा 2017 या 19, 17 या 19 में होता। कुमार विश्वास ने पार्टी कब छोड़ी थी? अरे 370 के बाद आप ये शहीद बताइए हुए थे। भाई साहब, आज भी पार्टी कुमार नहीं विश्वास छोड़ी ने है। पार्टी कब छोड़ी आज थी? भी कुमार विश्वास ने नहीं, आम कुमार आदमी विश्वास पार्टी ने नहीं वो छोड़ी है। पुलवामा अब हुआ आज भी वो है। कुमार उसके विश्वास को सदस्य पार्टी हैं। पुलवामा आज होने के भी वो 3 पार्टी- साल पहले छोड़ चुके हैं। सर वही ये भाई तो साहब नहीं, कह रहे हैं कि 370 हटने के बाद जब अरविंद केजरीवाल क्रेडिट छीन रहे थे, उसके बाद से हुआ। ये कहते हैं एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक की। ये सवाल नहीं था, सेना पर सवाल नहीं था। ये सवाल था कि आप मुझे बताओ कि आपने कैसे प्रोजेक्ट किया। जनता के सामने मजबूर करो केंद्र सरकार को कि आप अपनी प्लानिंग सामने रखें, ताकि आप जिसकी दलाली करते हैं, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं चाइना के साथ, उसको यह दिया जाए। आज तक द्वितीय विश्व युद्ध का अच्छा केजरीवाल जी काम बताइए। आपके माध्यम से सिर्फ एक चीज पूछना चाह रहा हूँ मैं, सिर्फ एक चीज। ये तो पुलवामा हुआ, ठीक है, जी हुआ। अब हमारी जो सिक्योरिटी है ना, जो हमारी जो मतलब जो हम जिसके लिए हम जो जी रहे हैं, जो हम जी रहे हैं आज, यहाँ सांस ले रहे हैं, उन पे जो लांछन लगाया जा रहा है ना कि इतना आईडीएक्स कहाँ से है, सरहद पार से। एक मक्खी सरहद पार से इधर नहीं आ सकती। क्या बात सैनिक कर रहे मर हो? जाएगा। पूरा का पूरा सैनिक कसाब आ जाता है। 250 लोग मारे जाते हैं। अक्षरधाम में मारे बम फोड़ते हुए ताहिर हुसैन पकड़ा गया है। ये बात कर रहे हैं दिल्ली में आरडीएक्स पकड़ा जाता है। मैंने वोट केजरीवाल को ही देना है, क्योंकि हमारे लिए, दिल्ली वालों के लिए केजरीवाल इज बेस्ट। अच्छा काम क्या कर रहे हैं वो? दावे अपने जितने भी करे हैं अभी तक पूरा किया है? सारे सच, सारे दावे सच, क्या क्या काम किया है? सब कुछ करा मैम। कह रहे थे जन लोकपाल बिल लाएंगे, आज तक जन लोकपाल बिल नहीं आया। टूरिस्ट प्लेस बना दिया मैम। जन लोकपाल बिल कब आएगा? पुल देखा है कौन सा है वो? ये बताइए आप, जन लोकपाल बिल कब आएगा? हाँ? जन लोकपाल बिल कब आएगा? जेल में मसाज। ये अरे यार समझ ही नहीं आ रही। सुनो, जन लोकपाल बिल कब आएगा? बहुत जल्दी अब क्या सरकार आएगी। अब देखो अभी पता क्या खत्म होगा। शीला दीक्षित जी ये यहाँ से ना, ये पैरों से बड़े बुड्ढों की एक कहावत है कि जब पैरों से पुराल बांध के कोई जाता है ना तो बहुत फर्क पड़ाता है। वैसे जैसे एमसीडी में अब जा रही है ना बीजेपी, जो 15-20 साल से कब्जा करे बैठे थे ना, अब वो खत्म। बीजेपी तो एमसीडी में है पहले से ही। हाँ, अब खत्म। अब इलेक्शन हो रहे हैं ना, अब इलेक्शन हो रहे हैं ना, एमसीडी में आएगा कि अच्छा अभी तक यमुना साफ हुई है? कह रहे थे यमुना साफ करवा देंगे। ज्यादा, आधी से ज्यादा। अरे भैया कहाँ से लाते हो ये डेटा? कम से कम इतना तो है कि जो पूरे जमुना में नहाने चले। चाचा कह रहे हैं जमुना में नहाने चले। हाँ हम जाएंगे। नहा लेंगे आप? हाँ क्यों नहीं नहाएंगे? आधी दिल्ली नहाई है अभी जमुना में। अरे
अभी अरे शराब पी रखी है, मास्क हटाई है, बदबू आ रही है मुंह से। ये क्या ज्ञान देंगे? 300 रुपए वाले हैं ये, 300 रुपए मिले हैं भाई, दिख रहा है। भाई एक पर एक एक पर एक वाले